हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक समझेंगे मॉलिक्यूल्स के ऊपर। पिछले वाले वीडियो में हम लोग समझे थे एटम्स का क्या होता है महत्व और एटम्स का डेफिनेशन। अब हम लोग समझेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होता है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यानी कि जब हम लोग बात करते हैं किसी भी मैटर का या किसी भी एलिमेंट का, तो एलिमेंट के अंदर हम लोग को पता है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स से भी छोटा हम लोग कल पढ़े थे कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको हम लोग एटम बोलते हैं। तो जब कहीं बहुत सारा एटम जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है या ग्रुप बन जाता है, एटम्स का जमावड़ा या ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। जब बहुत जगह बहुत तरफ या कहीं भी किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स का बात आता है तो उसका क्या मतलब है कि वो ग्रुप्स ऑफ एटम्स होता है। ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंस्टिट्यूट द सेम टाइप्स ऑफ एटम। अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट का बात कर रहे हैं तो उनके अंदर जो भी एटम्स होगा वो सब सेम टाइप का ही होगा। कल भी पढ़े हुए थे किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम्स होता है वो सेम टाइप होता है, सेम साइज़ होता है और सेम शेप का होता है। अब मॉलिक्यूल्स जो होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना एटम होता है वो डिपेंड करता है उसके एटोमिसिटी के ऊपर। अब किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक एटम भी हो सकता है, दो एटम भी हो सकता है और बहुत सारे एटम्स भी हो सकता है। यानी कोई भी मॉलिक्यूल्स एक एटम से ही बना होगा, दो एटम से ही बना हो चुका है मतलब हो सकता है, या तीन एटम या उससे भी ज़्यादा बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ हो सकता है। अब मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो किसी भी कंपाउंड का अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स का बात करते हैं तो उसका जब हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं, अब कंपाउंड का क्या मतलब है कि जब दो एलिमेंट को हम लोग मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड फॉर्म होता है। तो कंपाउंड आखिरकार फॉर्म किसका हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स का हो रहा है। एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स और दूसरे एलिमेंट का मॉलिक्यूल जब कंबाइन होता है डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो उसके मतलब क्या है कि वो उसका एटम जो है वो कंबाइन करता है। मतलब एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्जेस होता है, प्रोटॉन होता है, वो जो शेयरिंग करता है उसी चीज़ के वजह से ही मॉलिक्यूल्स जो है कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एटोमिसिटी। अब किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एक एटम है, दो एटम है या तीन एटम है, ये डिपेंड करता है उसके एटोमिसिटी के ऊपर। तो एटोमिसिटी को कैसे पहचान सकते हैं, तो पहली बात एटोमिसिटी यहाँ पे चार टाइप का दिया हुआ है। इससे भी ज़्यादा होता है लेकिन बेसिकली हम लोग चार ही पढ़ते हैं। मोनो एटोमिक का क्या मतलब है, मोनो एटोमिक का क्या है कि मोनो नाम से ही पता चल रहा है एक सिंगल होगा, सिंगल एटम से बना हुआ है। ठीक है। दूसरा है डाई एटोमिक, डाई का नंबर से ही पता चलता है कि यहाँ पे दो एटम्स का यूज़ होगा या दो एटम से मिलके बना हुआ है मॉलिक्यूल्स। ट्राई एटोमिक का क्या मतलब है कि ये तीन एटम से बना हुआ है। और टेट्रा नाम से ही टेट्रा पता चल रहा है फोर एटम। टेट्रा के बाद पेंटा होता है, हेक्सा होता है, हेप्टा होता है, ऑक्टा होता है, इसके ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है। लेकिन एटोमिसिटी ज़्यादातर चार तक की या छः तक, कार्बन का छः होता है एटम ये वैलेंसी। तो वो हम लोग समझ सकते हैं इसके एटोमिसिटी के देख के। अब इसके ठीक बाद का टर्म है आयंस। अब एटोमिसिटी तो पता चलेगा कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होता है। अब एटम्स एक है, दो है, तीन है, वो उसके एटोमिसिटी देख के पता कर सकते हैं। अब एटोमिसिटी देख के हम लोग पता तो कर लिए कि एटम्स है। अब एटम्स के ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस होता है, चार्जेस में भी निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कैसे किसी भी एटम्स के ऊपर आता है, तो पहली बात, जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि अगर हम लोग एक केमिकल को दूसरे केमिकल से मिक्स करते हैं या एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के नज़दीक लाते हैं, तो उसमें उसके चार्जेस का लेन देन होता है। ठीक है। मतलब चार्जेस का क्या मतलब है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वो डिपेंड करता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया या कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो वो उसके चार्जेस पे दिखाई देता है। अगर किसी भी ये एटम के ऊपर या किसी भी पार्टिकुलर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है कि उसको एटम की ज़रूरत है यानी कि इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। ठीक है। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आता है तो इसका मतलब उसको उसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसको वो मतलब कि शेयर करना है या किसी और को देना है। जब किसी के पास ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, शेयर करता है या दे देता है किसी को। और जब प्लस का साइन नज़र आए तो इसका क्या मतलब है, इसके पास मतलब कि ज़रूरत है, इसको इसको किसी से लेने की ज़रूरत है। ठीक है। तो आयंस जो होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम का भी हो सकता है या सिंगल एटम का भी हो सकता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट होता है। चार्जेस के दो टाइप्स होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिवली चार्ज्ड आयंस को हम लोग एनायन बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड को कैटायन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। वही सोडियम के पास Na के पास पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रेजेंट रहता है। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि इसको और इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। ठीक है। अब आयंस के बाद सीधा टर्म आता है वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है,
तो वैलेंसी हम लोग बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम्स गेन, लूज और इवन शेयर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करे या किसी को दे या किसी से ले, तो वो जो भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका वैलेंसी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग सोडियम को और क्लोरीन को मिलाते हैं, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन को जब मिलाते हैं तो जिसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, जिसके पास नहीं है उसको दान करेगा, यानी उसको भेज देगा। तो ये जब लूज़ करेगा तो Na के पास क्या हो जाएगा, इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन या इसका दिया हुआ जो भी चार्ज है वो इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा। तो हम लोग पॉजिटिवली चार्ज को कैटायन बोलते हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन है तो इसको हम लोग एनाइन बोलते हैं। तो वैलेंसी हम लोग को उसी से पता चलता है जब हम लोग जितना भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ रहता है या जितना अमाउंट ऑफ गेन हुआ रहता है। जैसे कि अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले लें ऑक्सीजन का या कार्बन का ले लेते हैं, ठीक है। कार्बन का हम लोग को पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब हम लोग कार्बन का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा और दूसरे वाले में बाकी 4, ठीक है। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का क्या मतलब है कि जो आखिरी वैलेंस सेल मतलब इसको जो आखिरी ऑर्बिट है इसको वैलेंस सेल बोलते हैं। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आखिरी वाले सेल में या आखिरी वाले ऑर्बिट में प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो वही चीज़ है कि ये जो आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही शेयर होता है या लूज़ होता है या गेन होता है। यानी यही आखिरी वाला जो ऑर्बिट होता है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूट्रॉन के पास कम होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन बीच वाले न्यूट्रॉन से थोड़ा डिस्टेंस पर आता है, जिसके वजह से जो न्यूट्रॉन है वो खींच नहीं पाता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो कम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करता है। तो आखिरी वाले सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो शेयर होने का कोशिश करता है या भाग जाने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है या लॉस होता है या गेन भी होता है, तो उसी चीज़ को हम लोग वैलेंसी बोलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।